अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर अपने वीलॉग मेडिकल साइंसेस में नई नई इजादात यानी कि इनोवेशंस के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं नई नई चीज़ें बताता रहता हूँ। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं और एक ब्रेक थ्रू किस्म की जो है ना गुड न्यूज़ यानी कि अच्छी खबर आपको देने वाले हैं। और ये वाकई ब्रेक थ्रू एक्चुअली थेरेपी कह लें, न्यूज़ कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बड़ी एक्साइटेड और बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और वो ख़ास तौर पे जिनकी फैमिली स्टेज में डायबिटीज़ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहली दवा है जो टाइप 1 डायबिटीज़ के आगाज़ में देर कर सकती है यानी कि डिले कर सकती है, उसको होने से रोक सकती है ना। कितनी मतलब ज़बरदस्त बात। तो ये कौन सी ड्रग है और एफडीए ने इसे अप्रूव किया या नहीं किया, और ये कहाँ अवेलेबल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे दी जाती है, सारी मालूमात मैं आपको पहुंचाता हूँ। बस थोड़ा सब्र कीजिए और उससे पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मालूमात ताकि लोगों तक पहुँच सके। तो ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होगी और मेडिकल साइंटिफिक लिहाज से थोड़ी सी आपको लगेगी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आम ज़बान में बात करूँ, तिब्बी ज़बान में बात ना करूँ और सहल अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये दवा क्या है और कब इस्तेमाल होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी दवा है और क्या करती है। एक 2022 17 नवंबर यानी कि बस कुछ ही दिन पहले एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए है, जो कि पूरी दुनिया में जो है ड्रग्स ट्रायल्स होते हैं उनको वहाँ पे भेजा जाता है ताकि तसल्ली हो जाए कि इन ड्रग्स को जो है वो अप्रूव किया जा रहा है। तो ये एफिकेसी यानी कि इनकी इफेक्टिवनेस और इनकी ताकत और इनकी हर चीज़ जो है वो सही है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है, इसको इंसानों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एफडीए ने 17 नवंबर 2022 को एक ड्रग जिसका नाम है टीज़ेल्ट जो है वो उसको अप्रूव कर दिया है। किस लिए? इसलिए कि स्टेज 3 के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसको रोका जा सके, यानी कि चल यूँ कहना ताख़ीर की जा सके और इसको डिले किया जा सके जितना मैक्सिमम हो सकता है। उस ताख़ीर से क्या होता है कि आपकी बॉडी को कॉम्प्लिकेशन से और चीज़ों से बचाया जा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल इसको डिले कर दिया जाए तो आप कितनी चीज़ों से बच सकते हैं। और ये दवा जो है वो 8 साल की उम्र से लेके एडल्ट जो हैं, क्या कहते हैं, 18, 20 साल, 40 साल तक की उम्र को तमाम बालिगों यानी कि एडल्ट्स को भी दी जा सकती है और 8 साल से ऊपर यानी कि बच्चों को भी दी जा सकती है। 8 साल से कम उम्र बच्चों में ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ ये बताऊँ कि ये दवा क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ आपको पता है कि ये जो है वो एक निज़ाम में मुदाफ़ती सिस्टम होता है जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। वो इम्यून सिस्टम जो है वो आपके एक पेंक्रियाज होता है जिसे लबलबा कहते हैं। उस पेंक्रियाज में ख़ास किस्म के जो है खलिए होते हैं, वो खलिए जो है वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये मुदाफ़ती निज़ाम जो है उन खलियों को जाके जो है वो तोड़ देता है या ब्रेक कर देता है या ख़राब कर देता है, तो इंसुलिन जो है वो निकलना बंद हो जाती है। तो फिर क्या लाजिम बात है, इंसुलिन नहीं बन रही तो शुगर आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। ये किसी भी उम्र में ज़ाहिर हो सकती है बीमारी, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि ये यंग एज में बच्चों में और यंग एज में यानी कि 40 से नीचे पाई जाती है। अच्छा, ये इसका रिस्क क्या है? ये अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री में मतलब बहुत चांस है कि आपको भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री जो है वो रोल प्ले करे। इस डायबिटीज़ टाइप 1 के 3 मरहले या 3 स्टेजेस होते हैं। मैं आपको पिक्चर में डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही सरल अंदाज में समझाऊंगा कि ये 3 स्टेजेस क्या हैं। पहला स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, तीसरा स्टेज क्या है। तो पहला स्टेज जो है वो आप समझ लीजिए कि वो खलिए फूट गए, दूसरा जो है वो इंसुलिन नहीं बन रही, और तीसरा स्टेज जो है वो क्लिनिकल जो है वो साइन सिम्टम यानी कि आपको बीमारी जो का आगाज़ हो गया। तो ये दवा जो है वो क्या करती है, टीज़ेल्ट जो है वो उस मुदाफ़ती सिस्टम को जाके उनके साथ मुंसलिक हो जाती है, यानी कि उस पर चिपक जाती है, यूँ समझ लीजिए, और उस मुदाफ़ती सिस्टम को यानी कि निज़ाम को उस स्टेज तक पहुंचाने से रोकती है, यानी कि तीसरे स्टेज पे ले जाने से रोकती है। तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है रुक जाता है और मज़ीद प्रोग्रेशन नहीं होती, यानी कि मज़ीद जो है वो आगे नहीं आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ बढ़ती, और इस वजह से जो है वो आप उसको डिले करते रहते हैं। ये 14 दिन तक
इंजेक्शन है बेसिकली, ये 14 दिन तक आपके जो है रगों में लगाया जाता है। और अच्छा मैं बताऊं आपको कि इसकी इफादियत देखने के लिए एक ख़ास किस्म का एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे हम अपनी ज़बान में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, जिसमें जो है वो ड्रग दी जाती है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं दी जाती है। इसमें 76 लोगों का जब डेटा कलेक्ट किया गया तो पता ये चला 51 माह के बाद, फॉलोअप्स के बाद, कि स्टेज 3 जो है उसमें काफ़ी हद तक डिले हो गया, तकरीबन 50 माह तक जो है डिले हुआ है। माफ़ कीजिएगा, इसका फॉलोअप जो है 51 माह तक किया गया था और फिर इसका जो है वो डिले चेक किया गया तो वो तकरीबन 50 माह तक डिले आ रहा था उन लोगों में जिनमें ये टीजर दी गई थी बनिस्बत उन लोगों के जिनको नहीं दी गई थी। तो इसकी एफिकेसी ज़ाहिर हो गई है और इसीलिए इसको FDA ने जो है वो अप्रूव कर दिया है और ये बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, लाजिमत ये मुदाफ़ती सिस्टम को, निज़ाम पे अटैक करती है। तो मुदाफ़ती सिस्टम में या निज़ाम में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं आपके सफ़ेद खलिए होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उन पे अटैक कर देती है। तो उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिसफंक्शन हो सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह से रैशेस भी हो सकते हैं समटाइम्स, सर में दर्द, इस तरह की जो है वो चीज़ें जो है अक्सर पेशेंट्स ने कंप्लेन की हैं जब इस पर तजुर्बात हो रहे थे। अच्छा, टीजर जो है वो शुरू करने से पहले एक बात का ख्याल रखेंगे, जिस उम्र में भी दे रहे हैं, 8 साल के बच्चे को दे रहे हैं, 10 साल के दे रहे हैं या बड़े एडल्ट को दे रहे हैं, तो उस उम्र के लिहाज से उसकी सारी वैक्सीनेशन यानी कि उसके हिफाजती टीके सारे कंप्लीट होने चाहिए, जो उसको चाहिए वो लगे हुए हों, उसके बाद आप ये दवा दें। और एक बात का ख्याल रखें कि कोई साथ साथ इसके वैक्सीन ना दे, जैसे कोई लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जैसे कि मीजल्स है या मैसेंजर RNA वैक्सीन है जैसे कोविड की है, इस टाइप की कुछ वैक्सीन जो है वो इस दवा के साथ आप नहीं देते, उसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको गुरेज करें। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है हमल में भी हो सकता है और फीटस को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी ख्याल रखें कि दूध जो है वो 20 दिन तक, जब तक कि वो दवाई दी जा रही है, 14 दिन तक और 6 दिन और 20 दिन का दूध पम्प करके रख लें और उस दौरान जब दवा दी जा रही है तो बच्चे को दूध ना पिलाएं। अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन इसके शुबहात हैं कि ये नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, अब आती है आखिर में बात कॉस्ट की कि भाई ये कितनी महंगी है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये महंगी दवा है और काफ़ी महंगी दवा है। एक वाइल जो है वो तकरीबन $14,000 का है, एक वाइल, एक डोज यानी कि, और जो टोटल कॉस्ट बनती है तकरीबन $2 लाख की, यानी कि $193,000 बनते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि तकरीबन $2 लाख की कीमत बनती है पूरी कॉस्ट, पूरी ट्रीटमेंट की 14 दिन की। काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस कंपनी ने इसको बनाया है इसको कहते हैं प्रिवेंशन बायो से अगर आप कॉन्टैक्ट करें तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी ऑफर कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि वो आपको एनरोल कर लेंगे और मैक्सिमम जो है वो फाइनेंस वो करेंगे ड्रग्स का और आपको जो है तकरीबन फ्री में ही मिल जाएगी। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखें आगे चल के क्या होता है और इस दवा से कितनी चेंजेस आ सकती हैं और कितनी हम डायबिटीज़ 1 को यानी कि टाइप 1 को रोक सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि ये ब्रेक थ्रू खबर है और यकीनन इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो बस अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।